नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी खबरें गर्म हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि निगरान वजीर आजम का मामला टेक्निकल, प्रोफेशनल, सियासतदान या मईशतदान में फंसा हुआ है। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज के प्रोग्राम में। चेयरमैन पीटीआई ने मच्छरों और मक्खियों से तंग आकर सुप्रीम कोर्ट से जेल में 1 लाख देने की फरमाइश कर दी है। दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर आर्मी चीफ का कहना है कि किसी गिरोह या जत्थे से नहीं, मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ अबूरी अफगान हुकूमत से होंगे। बिलावल समझते हैं जैसे फैसले नवाज और जरदारी कर रहे हैं, अगले 30 साल भी यही सियासत चलती रहेगी। एमक्यूएम चाहती है कि कामरान टिसोरी को निगरान वजीर आजम बनाया जाए। सिविल जज की एहलिया को कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बड़ी खबरें 3 ही हैं। एक तो ये कि निगरान सेटअप क्या होगा, कौन चलाएगा। दूसरा ये कि निगरान सेटअप के तहत इंतखाबात कब होंगे, यानी इंतखाबात का क्या बनेगा। और उसके साथ पीटीआई चेयरमैन की हालत ज़ाहिर क्या है। हमारे पास राना सना मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये टेक्निकली मेरा और आपका इस टेन्योर का आखिरी इंटरव्यू होगा, लिहाजा हमने बहुत सारी आपसे बातें करनी है। लेकिन मैं आगाज़ में पीटीआई चेयरमैन का जो वकील हैं, उन्होंने बाहर आके ये दावा किया है कि उनको गिरफ्तारी के वक्त ज़दोकोब किया गया, दबोचा गया, कपड़ा डाला गया। अब तो ज़रा आपके पास उसकी वीडियो फिल्म भी आ गई होगी, आपने मालूमात भी हासिल कर ली होंगी। तो ज़रा ये बताइएगा कि अहवाल क्या है, गिरफ्तारी कैसे अमल में आई। देखें, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो बात वकील साहब ने कही है वो दुरुस्त नहीं है। जब वहाँ पे पुलिस और सीनियर ऑफिसर्स गए हैं वहाँ पे उनको वारंट की तामील के लिए, अरेस्ट के लिए, तो जो एक बंकर नमा बुलेट प्रूफ कमरा खान साहब ने बनाया हुआ है अपने घर में, तो वो उसमें मौजूद थे। उनकी अहलिया मोहतरमा भी उसमें मौजूद थी उनके साथ। तो उसे उन्होंने खोला नहीं, तो वो फिर उन्हें जो है वो उसे जो है वो जो भी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक उसे जो है वो उन्होंने खोला। और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे कोई ख़ास मज़ामत नहीं की, मासवाए इसके कि उन्होंने कुछ चीज़ों को कहा कि जी इन चीज़ों को आप जो है वो हाथ ना लगाएं या इनको आप डिस्टर्ब ना करें। तो उन्होंने वहाँ से उनकी जो है वो रिसर्च वगैरह का अमल किया, को उनके मोबाइल फ़ोन थे, लैपटॉप था, वो चीज़ें ली। तो उसके बाद खान साहब जो है उनके साथ बिल्कुल वो ख़ुद रज़ामंदी से जो है वो आके उनके साथ गाड़ी में बैठे हैं। वहाँ पे कोई ज़दोकोब करने वाली या कोई मज़ाहमत वाली ऐसी सूरत पैदा नहीं हुई जिसका वकील साहब हवाला दे रहे हैं। ये भी बताया गया कि जो नागुफ्ताबे हालत है जेल में, उसका भी एक अहवाल बयान किया गया कि ओपन वॉशरूम है, वहाँ पे मक्खियाँ होती हैं। ये भी कहा गया कि जी खाना जो है वो बिल्कुल उसका आप ना पूछें। तो एक बहुत ही अबतर सूरत हाल जेल में बताई गई। और ये भी कहा गया कि C क्लास दी गई है। तो जेल मैनुअल के तहत, उनके स्टेटस के तहत और जो आपकी मालूमात है उसके मुताबिक इस वक्त क्या है जेल में, उनकी कैफियत क्या है, किस जगह पे रखा गया, ज़रा वो भी तो अहवाल बयान करें। देखें, जो उन्होंने ये बात की है कि उनको एक सेल में रखा गया, तो बहरहाल जेल में होते तो सेल ही हैं। वहाँ पे कोई जो है वो 5 स्टार होटल टाइप कमरे तो नहीं होते। और उन सेल्स में उनके साथ ही जो है वो अटैच जो है वो वाशरूम होता है। तो खान साहब की खिदमत में यही अर्ज़ करना है कि जेल में ऐसे ही होता है। हमें भी जब रखा गया था तो यही सेल थे और उनके भी वाशरूम जो है वो ओपन ही थे। बाकी वहाँ पे जो है वो उनका ये कहना कि उन्हें जो सहूलतें जो उनके स्टेटस के मुताबिक, तो इमरान खान साहब तो ख़ुद इस बात के दाई रहे हैं कि जेलों में सबको एक जैसे माहौल में रखा जाना चाहिए। वहाँ पे कोई स्टेटस नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आम आदमी रहे, कोई अगर कोई वहाँ पे वज़ीर आज़म जाए, कोई बड़ा कोई अहदेदार जाए तो वो भी उसी तरह से रहे। लेकिन वहाँ पे बेटर क्लास की फैसिलिटी जो है वो होती है, जो हमें तो नहीं दी गई। लेकिन खान साहब अगर
अप्लाई करें सुपरिटेंडेंट को या अदालत को, तो क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म है तो इसलिए उनको बेटर क्लास दी जा सकती है। इसके लिए उनको बाकायदा दरख्वास्त लिखनी होगी कि मुझे क्लास बेहतर दी जाए, तो वो मिल सकती है, दरख्वास्त जो उन्होंने अभी तक नहीं दी। मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद नहीं दी या अदालत में शायद दी है दरख्वास्त उनके वकला ने आज। तो वो एक रूल्स में चीज़ मौजूद है और रूल्स में जो चीज़ मौजूद है वो उन्हें ज़रूर मिलेगी। जो लॉ है, जो रूल्स हैं, तो उसके मुताबिक ही जो है वो उनको वहाँ पे सहूलत फराहम की जा सकती है और उसके मुताबिक फराहम की जाएगी। बिल्कुल ये बात किसी का इसका अंदाज़ा लगाना या तवक्को करना कि उनके साथ कोई कानून और रूल्स के हट के हम कोई ज़ाती स्कोर सेटल करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसकी कत्तन जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात सामने आएगी इंशाअल्लाह। चलें, ये तो उनको क्या सहूलत मिलेगी इसको इधर ही छोड़ देते हैं। कौम को इंतखाबात कब मिलेंगे? अब नई तारीख इंतखाबात की क्या है? नई तारीख जो है वो अगर हल्का बंदी होनी है, जो कि मेरी राय के मुताबिक अब आईनी तकाजा है कि वो होनी चाहिए, तो फिर ये डेट जो है ये समवेयर इन फरवरी 3rd वीक या मार्च का 1st वीक बनता है। तो उस वक्त जो है इलेक्शन जो है ये ज़रूर होंगे। उससे पहले ये अमल जो है ये दिसंबर तक इसके मुकम्मल होने के इम्कानात या रूल्स और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये हल्का बंदी का जो है अमल ये मुकम्मल होना चाहिए। फरवरी के अंदर चले जाएंगे ये इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज वाज़े अंदाज से कहा है कि ये इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, एक दिन भी आगे नहीं जाना चाहिए। आपकी जमात ने मुख्तलिफ मौक़ों पर इंतखाबात की डिमांड को आर्टिकुलेट किया है, वक्त पर इंतखाबात की डिमांड को आर्टिकुलेट किया है, लेकिन अब बहुत मुतमईन है, लगता यूँ है, और नई हल्का बंदियों के मामले को प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इंडोर्स भी करवाया। चलो वो मान लेते हैं कंपल्शन है, लेकिन आप बहुत मुतमईन नज़र आते हैं। कोई आपको फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आता अगर 4-5 माह डिले हो जाए। तो आपको एज ए हल्के के सियासतदान के तौर पर वरीड होना चाहिए कि लेट हो रहे हैं इंतखाबात। नहीं, देखें तलत साहब, मेरे हल्के का इंतखाब या मेरी पार्टी का इंतखाब जो है उसका मफाद कुछ भी हो, एक जो पाकिस्तान का मफाद है, जो मुल्क का इज्तिमाई मफाद है, उसको हमेशा तरजीह होनी चाहिए और है। आप मुझे बताएं कि अगर तो ये जो सेंसस हुआ है इसके ऊपर वो एतराज़ात जो आज से 2-3 महीने पहले किए गए, अगर तो वो बरकरार रहते और उनका इजाला ना होता, और जब CCI की मीटिंग में इसके ऊपर बात हुई थी तो उसमें जो है वो इख्तलाफ होता और इसे अक्सरियत राय से पास किया जाता, तो ये ना मुल्क के लिए बेहतर होता, ना हमारे लिए और ना इंतखाबात के लिए बेहतर होता। मामला ये है कि यानी सेंसस जो है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपके कौमी वसाइल का फ़ैसला होना है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल मामला है। इसके ऊपर अगर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है और इत्तफ़ाक़ राय से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और खैर की बात कोई हो नहीं सकती। ये खैर की बात जो है बिल्कुल आपकी हुकूमत के टेन्योर के ख़त्म होने के करीब ही क्यों हुई राणा साहब? ये करीब इसलिए हुई कि इस सेंसस के ऊपर पहले बहुत एतराज़ात थे। सूबों बलूचिस्तान को एतराज़ात थे, उसके बाद कराची वालों को बहुत एतराज़ात थे, KPK में जो न्यूली इमर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पहले फाटा थे उनको बड़े एतराज़ात थे। उसके बाद जो ये डिजिटल सर्वे है, इसमें इसकी ये खूबी भी है कि जब इसकी वेरिफिकेशन का अमल जो है वो किया गया, तो उस वेरिफिकेशन में जो है वो चीज़ें जो अब सॉर्ट आउट हुई, तो उसके ऊपर वो एतराज़ात जो है वो रिड्रेस हुए और लोग जो है वो मुतमईन हो गए। लेकिन कैसे एड्रेस हुए साहब? क्योंकि पंजाब में तो केयर टेकर हुकूमत है, किसी को रिप्रेजेंट नहीं करती। KPK के अंदर केयर टेकर हुकूमत है, किसी को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो कौन से मामलात हैं जिसके ऊपर नहीं जी
नहीं, सुन लेना, चले पंजाब में तो आप कह दें कि केयर टेकर सेटअप है और उसमें शायद अपोजिशन की जो है वो राय नहीं आई थी, लेकिन एक आइनी प्रोसेस के तहत जो है केयर टेकर सेटअप आया। तो जो केपीके के चीफ मिनिस्टर है उसके ऊपर तो दोनों का इत्तेफाक राय हुआ था, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं किया था। नहीं, कहने का मकसद ये वो नुमाइंदा सेटअप्स नहीं है राणा साहब, वो नुमाइंदा सेटअप्स नहीं है। आपने जो है वो प्रोसीजर तो पूरा कर दिया, प्रोफॉर्मा तो भर दिया आपने, लेकिन ये बात बनती नहीं है, ये महज इत्तेफाक लगता नहीं है। लगता है कि आपको पता था कि इलेक्शन डिले होने। नहीं, देखें, जिन लोगों को एतराज़ात थे वो अब उन्होंने बड़ी खुल के बात की है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, उन्होंने बाकायदा जो है वो मीडिया में आके एक्सेप्ट किया है और उन्होंने कहा है कि ये सेंसस जो है वो हमें मंजूर है। और अगर आप आईनी कदगन की बात करते हैं तो मैं ये अर्ज कर दूं कि आईनी कदगन तो फिर उस सेंसस जो 2017 में हुआ था उसके ऊपर जो हम इलेक्शन की बात कर रहे थे या इलेक्शन में जाने की बात कर रहे थे, तो आईनी कदगन तो उसमें भी है, बाकायदा आइन में ये दर्ज है कि उसके ऊपर दूसरा इलेक्शन नहीं होगा। प्रोविजनली आपको अलाउ किया गया था 2018 का इलेक्शन, तो आईनी कदगन तो थी, वायलेंस तो वायलेशन तो वहाँ पे भी फिर बनती है ना, अगर आप पूरी डिटेल में जाएं। तो मामला ये कि इस सूरत हाल में अगर आपके इस सेंसस के ऊपर कौमी इत्तफाक राय हो गया है और लोगों के एतराज़ात रिड्रेस हो गए हैं, तो ये तलत साहब ये बहुत बड़ी बात है। और अब मैं समझता हूँ कि इसको रिवर्स किया जाए। अब कौमी वसाइल की तकसीम इस सेंसस की बुनियाद पे करने के बाद अब इसके बाद हमें इस तरफ जाना चाहिए कि जिस इलाके की आबादी कंट्रोल होगी उसे जो है वो एनएफसी में ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा और जो कंट्रोल नहीं करेगा उसका हिस्सा कम कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आबादी में इजाफे की बुनियाद पे हम ये वसाइल तकसीम करते रहे तो ये हमारा जो है ना वो फिर तरक्की का सफर जो है वो आगे बढ़ना तो क्या वो पीछे की तरफ रिवर्स हो जाएगा। चले, वो तो अब जो नई हुकूमत आएगी वो पॉलिसी मेकिंग वो करेगी। नई हुकूमत आने के दरमियान निगरान सेटअप है। मुझे भांत भांत के नाम हमारे सामने आ रहे हैं और आज ज़ाहिर ये भी खबर आ गई कि 3 नामों पर कंसेंसस हो गया है पीडीएम के अंदर, यानी बड़ी जमातों के अंदर। वाकईतन 3 नामों पर कंसेंसस हो गया। मैं कंफर्मेशन चाह रहा हूँ आपसे कि 3 नामों पर कंसेंसस हो गया। आप कंफर्म करते हैं इसको कि नहीं? देखें तलत साहब, ये जो है ना ये बस जो है ना जिससे भी पूछें वही अपना अंदाज़ा जो है वो बयान करता है। ये 2 आदमियों के दरमियान जब बात होनी है तो उसके बाद जो है ये मामला जो है वो फाइनल होगा। इसमें कोई कंसेंसस या कोई फाइनल नहीं हुआ और ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा नाम आ जाए कि जो अभी तक डिस्कस ही नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसमें बात ज़रूर हो रही है अब कल से, और आज भी इसके ऊपर बात हुई है और हो सकता है कि कल इसके ऊपर जो है वो कोई फाइनल नाम जो है वो आ जाए। अच्छा, और मर्द होगा या औरत होगी? कि नाम बहुत सारे चल रहे हैं। राणा साहब, चले, मर्द होगा या औरत होगी? अगर मैं इसका जवाब दूं तो इससे भी जो है वो कई कहानियां जो है वो आगे बन जाएंगी। उम्र 60 साल से ऊपर होगी या 60 साल से नीचे? बिल्कुल, ये तो यानी वो कसौटी वाला आपने साहब आपने माहौल ही ऐसा बना दिया है। मतलब ये कि इसके मैं कसौटी ना खेड़ा तो फिर की करा। देखिए ना जी, फिर मैंने आपसे पूछना है कि पंजाब से होगा या होगी या सिंध से होगा या होगी? सफर कर लो ना। हाँ जी, नहीं आपने नहीं, ऐसा क्या नाम है राणा साहब कि जिसके ऊपर आप पब्लिक देखें, इन्होंने सेटअप में चलाना है, एक्सटेंडेड सेटअप में चलना है। आर्मी चीफ साहब की तरफ से बड़े बड़े प्लान्स हमारे सामने आ रहे हैं। हमने मिनरल्स को डिस्कवर करना है, हमने पाकिस्तान को IMF के जंजाल से निजात दिलानी है, बड़ी कौम बनाना है। इतने बड़े प्लान हैं, निगरान सेटअप के बंदे के ऊपर इतनी खामोशी? नहीं, इसमें तलत साहब दरअसल मामला ये है कि इसमें पॉलिसी डिसीजन जो है ना उसमें को थोड़ा सा जो है ना वो कदगन आ रही है। देखें, कुछ लोगों की राय ये है कि ये जो बात है कि जी पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए पॉलिटिशियन जो है वो अगर एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन के मुल्क में इंसाफ कर सकता है, तरक्की कर सकता है,
मेरिट कर सकता है, करना चाहिए उसे, तो फिर ये कहना कि जी सियासतदान नहीं होना चाहिए, केयर टेकर अगर वो होगा तो फिर इलेक्शन जो है ना वो ठीक पार्टी से मुंसलिक सियासतदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगरान हुकूमत का सारा पर्पस डिफीट हो जाता है। उन्हें इंतखाबात करवाने हैं, तो अगर आप पार्टी के जो स्टालवॉट्स हैं उनको निगरान हुकूमत में लेके आए या उनके हवाले करें पोर्टफोलियोज, तो उस पर एतराज है। सियासतदान पर तो किसी को कोई एतराज नहीं। नहीं तो वो सियासतदान कैसे होगा जिसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होगा? ये तो फिर आपने तलाश करना है ना, आईनी रिक्वायरमेंट है। आपने इतना लंबा चौड़ा आइन मुझे कोट किया मर्दमशुमारियों के ऊपर, तो आईनी रिक्वायरमेंट है, इट हैज टू बी न्यूट्रल बाय डेफिनेशन। नहीं तो आइन नहीं आइन में कहाँ लिखा है न्यूट्रल? निगरान हुकूमत और नॉन न्यूट्रल केड़ी निगरान हुकूमत होती है राणा साहब? नहीं, ये तो हमने बात बना ली है ना। नहीं बनानी नहीं, तो कमाल हो गया राणा साहब। मेरा मतलब है कि अगर न्यूट्रल होनी चाहिए। नहीं, न्यूट्रल ही होगे तभी तो निगरानी करनी है, उसे सुपरविजन करनी है। अगर वो किसी पार्टी का नुमाइंदा हुकूमत होगी, उनके वहां पे मिनिस्टर्स पुराने बैठे हुए होंगे उसी काबीना में, तो राणा साहब फिर निगरान हुकूमत का तस्वर खत्म हो जाता है ना। मुझे लगता है आपकी बातों से आप उस तरफ जा रहे हैं दरअसल, तो बस फिर इसी वजह से आप हमें बता नहीं रहे हैं। ये तलत साहब बात यहीं पे फंसी हुई है। मेरा ख्याल है कि अगर आज वहाँ से नहीं निकल सकी तो चलो कल तक जो है ये बात निकल आएगी। तो इसमें टेक्निकल और पॉलिटिशियन और प्रोफेशनल और इकोनॉमिस्ट, बस इन चीज़ों में जो है वो बात मामला जो है वो अभी तक, तो जैसे ही फिर ये डिसाइड हो जाएगा कि पॉलिटिशियन होगा, इकोनॉमिस्ट होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से होगा या जुडिशल साइड से होगा, तो फैसला करने में तो सारे नाम जो सामने हैं वो आपके भी बिल में ही है वो सारे। तो ये फैसला फिर किस किस ने करना है, ज़रा दोहरा दें। ये फैसला जो है इतना गंभीर मुश्किल, ये फैसला आईनी तौर पे ये फैसला जो है वज़ीर आज़म, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने करना है। लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है? राजा रियाज। अब आप जुगत तो ना लगाए ना जी, आप मुझे बता रहे हैं कि नहीं आप मुझे बता रहे हैं कि राजा रियाज का नाम नहीं है, राजा रियाज नहीं है। नहीं है तो सही, लेकिन नाम नहीं देना ना। वजीर चले सुन लेना, चले आप ऐसे कर रहे हैं कि वजीर आजम जिस बंदे के सामने सबसे पहले ये डिस्क्लोज करेंगे कि ये बंदा होना चाहिए, और यकीनन राजा रियाज साहब उनसे बकौल आपके जो है वो इत्तफाक कर लेंगे, ऐसे ही चले मान लेते हैं, तो वो जो है वो राजा रियाज साहब ही होंगे और वजीर आजम। नहीं तो मियाँ नवाज शरीफ नहीं होंगे वो जिनके सामने पहले वजीर आजम ने नाम रखना है? मियाँ नवाज शरीफ होंगे वो जिनसे अप्रूवल लेके शहबाज शरीफ साहब ने राजा साहब के सामने नाम रखना है? नहीं, वो तो देखें डिस्कशन तो हो रही है ना, लेकिन जब वज़ीर आज़म अपना माइंड मेकअप करेंगे तो वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ही अप्रूवल या डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आसफ जरदारी साहब के साथ भी करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी करेंगे, अख्तर मैंगल साहब हैं, अपना MQM के जो है वो खालिद मकबूल साहब हैं, खालिद मक्सी साहब हैं बलूचिस्तान से, ये सारे जितने हमारे हैं कोलिशन पार्टनर्स उन सब से बात करेंगे। ठीक है, तो और वो कर भी रहे हैं जी, वो प्रोसेस जारी है। हफीज शेख साहब का नाम चल रहा है, अब तो लोगों ने ट्वीट करके उनके हक में बात भी करनी शुरू कर दी है। आपके ख्याल में कैसे कैंडिडेट हैं हफीज शेख साहब? अगर इकोनॉमिस्ट साइड पे बात जाती है तो उन नामों में से अच्छा नाम है, मोतबर नाम है, लेकिन अभी ये फैसला होगा कैसे तो मोतबर नाम है राणा साहब? बात की जा सकती। आप जिन 4 सालों में मुआशी तबाही का आप जिक्र करते रहे हैं इमरान खान की हुकूमत का, उसके आर्किटेक्ट्स में तो हफीज शेख साहब सर फहरिस्त थे। अब आपको यकदम वो अच्छे कैसे लगने लगे? नहीं, हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगने लगे, और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो यानी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, ही इज़ अमंग अदर्स, लेकिन मामला ये है कि पॉलिसी तो जो है वो गवर्नमेंट की होती है, पार्टी की होती है, वज़ीर आज़म की होती है।
इसमें हफीज़ शेख साहब जो हैं या अपना दूसरे लोग जो रहे हैं वो पहले हफीज़ शेख साहब गालबन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी शायद रहे हैं जी। देखिए इसमें जो है वो अपना जो मामलात हैं आपके इकॉनमी के हवाले से तला साहब उनका 6 माह में इंटैक्ट रहना और उनका उसी तरह से आगे बढ़ना, ये 2 किश्तें इन्वॉल्व हैं। एक दूसरी अगर रुक गई तो जो मुश्किल हमने पिछले 6 माह 5 माह में गुजारी है वो मुश्किल केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए जो है वो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप समझते हैं कि ऐसा कोई बंदा चाहिए जो मुआशी किश्ती को चला के रखे, तो फिर ज़ाहिर है इकॉनमी के ऊपर तो उसकी गिरफ्त होनी ही चाहिए, लेकिन बैन अवी तौर पर भी तो आपको देखना होगा ना कि एक्सटेंडेड केयर टेकर की जो इंगेजमेंट है उसकी लिजिटमेसी क्या है। आपने एम्पावर भी उनको कर दिया। अब राना साहब अगर वो मार्च फरवरी से तारीख आगे चली गई तो फिर आप किस तरह रोकेंगे? फिर तो आपके पास कुछ नहीं होगा ना। केयर टेकर हुकूमत परफॉर्म कर रही है, डॉलर स्टेबल हो जाता है रुपये के अगेंस्ट या रुपये डॉलर के अगेंस्ट, कोई इन्वेस्टमेंट आ जाती है, हालात ठीक हो जाते हैं, कोई हमें मादनियात में से अरबों डॉलर मिल जाते हैं, तो राना साहब फिर आपकी ज़रूरत क्यों होगी? केयर टेकर ही चलता रहे कि नहीं? नहीं, अगर आप जितनी आपने नवाज़शात का आपने जिक्र कर दिया है, अगर इतनी नवाज़शात जो हैं ये केयर टेकर गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान के ऊपर हो जाती हैं तो फिर तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये तो फिर एक रहमत साबित होगी पाकिस्तान के लिए कि मादनियात निकल आएंगी और रुपये जो है वो डॉलर के मुकाबले में मजबूत हो जाएगा और बाकी हर सारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। तो अल्लाह करे अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मैं समझता हूँ कि क्या बात है कि फिर तो हमारे सारे मसले मसाइल का हल निकल आएगा। लेकिन ये तो ख्वाब ही देखा जा सकता है, ऐसे होता नहीं है दुनिया में। मैं सिर्फ इस वजह से पूछ रहा हूँ, आप समझते हैं हमारा जो सियासी तनाज़र है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का है। हमने 90 दिन के इंतखाबात को 9-9 साल एक्सटेंड होते हुए देखा है। हम ये नहीं कह रहे कि तारीख अपने आप को दोहराएगी, लेकिन दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। जो इंतखाबात की डेट है इलेक्शन कमीशन ने देनी है, जो सियासी और माशी मामलात हैं वो केयर टेकर सेटअप ने देने हैं, जो आइनी मुद्दत से ज़्यादा जाएगा क्योंकि आपने ज़ाहिर है नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदियाँ करनी है। तो ये बहुत सारी ओपन एंडेड चीज़ें हैं राना साहब। लेकिन तलस नहीं देखें तलस साहब, देखें मामला ये है कि अगर तख़ीर होती है तो उसमें कोई बायस तख़ीर भी जो है ना होना चाहिए। अगर 14 मई को दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नहीं हुए तो उसका एक जवाज़ था और वो जवाज़ ठीक है, भले आप उसको तस्लीम करें मैं ना करूं, लेकिन मामला ये है कि वो जवाज़ जो था वो वेल फाउंडेड था और वो अपनी जो है वो स्ट्रेंथ आइन से लेता था कि जी 2 सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन जो है वो पूरे जनरल इलेक्शन को जो है वो इनफेक्टिव कर देगा और वो इलेक्शन डिक्टेट करेगा आगे जनरल इलेक्शन को और जनरल इलेक्शन बेमानी हो जाएंगे। और उसकी बुनियाद के ऊपर 14 मई को इलेक्शन जो है वो उसके अगेंस्ट हमने स्टैंड लिया। अब अगर इलेक्शन जो है वो 90 दिन में नहीं हो रहा तो उसका एक आइनी जवाज़ मौजूद है कि जी सेंसस जो है वो हो चुका है। सेंसस नोटिफाई होने के बाद आइन ही ये कहता है कि नई हल्काबंदी होगी और आइन ही ये कहता है कि 2017 के सेंसस के ऊपर जिसके ऊपर आपने पहले इलेक्शन करवाया है उस पर आप दोबारा इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो ये वो आइनी जवाज़ है जो इस बात की जो है वो इजाज़त देता है। तो अगर आप इसके बाद अगर इलेक्शन हो जाता है या इलेक्शन इसके बाद नहीं करवाया जाता तो फिर तो आइन को आपको उठा के एक तरफ रखना होगा ना, और आइन को एक तरफ उठा के रख के आप मुल्क चला नहीं सकते। मौजूदा दुनिया में जो है वो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जो हालात मुल्क के हैं उनमें आप इस तरह से मुल्क को आगे लेके चल नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता जो आपने बात की अगर ये सारा कुछ हो जाए तो फिर मैं कह नहीं सकता, फिर ठीक है, फिर हो सकता है कि अगर इतनी जो है वो रहमतों की बारिशें हो जाएं अगले 6 माह में पाकिस्तान के ऊपर तो फिर तो आपकी बात जो है वो दुरुस्त हो सकती है। वरना सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप आइन को उठा के एक तरफ रख दें और मुल्क को जो है वो आगे लेके चलें। ये कोई चल ही नहीं सकता, किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना किसी के पास इतनी विजडम है। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब देखते हैं कि सवाल कब और कैसे पैदा होता है या नहीं होता। नाजरीन, राना सनाउल्लाह में बता रहे थे कि निगरान सेटअप के बनने में क्या क्या मुहरकात हैं।
नाज़रीन, अगर मरदमशुमारी और उस पर बुनियाद करते हुए नई हल्का बंदियों को वजह बनाकर इंतखाबात को डिले करने की कोशिश की गई तो फिर बहस खुलेगी कि ये मामला सबसे पहले उठाया किसने। MQM ने ये मामला सबसे पहले उठाया, लेकिन इनकी वजूहात इंतखाबात को डिले करवाना नहीं था। अगर ये नतीजा निकलता है तो MQM इस इशू पर कहाँ पर खड़ी होगी। आपको हम कराची लिए चलते हैं, जहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मेरे ख्याल में MQM के लिए सियासी तौर पर बड़ा अहम मोड़ है ये दिन जो है, क्योंकि आपने नई मरदमशुमारी के हवाले से जो स्टैंड लिया, हुकूमत ने बिलाखिर मान लिया, तो क्या आपकी पार्टी ख़ुद को इसका क्रेडिट दे रही है? क्योंकि इस्लामाबाद में कुछ और भी बहस है जिसके ऊपर मैं अभी आऊँगा, कि आप समझते हैं कि अगर आप आवाज़ ना उठाते तो ये मामला पुरानी मरदमशुमारी पे चला जाता? तला साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। बेसिकली हम इसको क्रेडिट इस तरह खुद को देते हैं कि तला साहब इस पैसेज इस इशू पे, मरदमशुमारी पे हम फरवरी से, अभी तो हम अगस्त में आ गए ना, फरवरी से शुमारी हो रही थी, हमने इसका उस वक्त किया है। और ये सिर्फ मरदमशुमारी के रिजल्ट अनाउंस करने की बात तो अभी हो रही है ना, हमने इस मरदमशुमारी को बाकायदा रेड लाइन बताई, हमने इसके ऊपर ट्रेंड्स चलाए और सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, और हमने पे दर पे इसके ऊपर लोगों को अवेयरनेस दी। पूरी ऑर्गेनाइजेशन फिर हमने इसके अंदर इन्वॉल्व करके, क्योंकि आपको पता है बैग जो हिस्ट्री है सिंध की, वो ये कि हमें ना सही गिनते हैं यहाँ पर, ना यहाँ पे सही कोटा देते हैं, हमें ना यहाँ पर जो है वो जॉब देते हैं, ना हमें पानी देते हैं, एक लंबी दास्तान है। तो हम बड़े कॉशियस थे इस मामले में कि भाई ये बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट है, अगर ये खराब हो गया तो सब चीजें खराब हो जाएंगी। तो हमने इसको परसू किया, और पहली दफा हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इतना खुश्क सब्जेक्ट है ये, इसके ऊपर लोग बात नहीं करते थे। तला साहब, हमने इसको इशू बनाया है मुल्क में, और लोग अब इस पर बात करते हैं, क्योंकि जो लोग जो ऑपरेसर्स होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि जिस चीज को वो दबा रहे हैं उसके ऊपर बात ना की जाए। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये टॉक ऑफ द टाउन है, टॉक ऑफ द कंट्री है, ये क्रेडिट हमें जाता है, क्योंकि हमने इसको उजागर किया बार बार कह के। अब आ जाती है बात कि इस इशू पे आकर इसके एंड रिजल्ट को अनाउंस करवाना, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसने पिछली मरदमशुमारी पे जो डिलिमिटेशंस कर रखी हैं तला साहब, वो बिल्कुल उन्होंने 5-7 हल्के यहां पर बिल्कुल खराब कर दिए। और अगर आपको सिर्फ अगर वो नक्शे लेकर आप बैठ जाएंगे ना, तो आप खुद को समझ में नहीं आएगा कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है खिचड़ी बनी हुई है, जिस जगह से जिसको एथनिक बेसिस पे जुबानों पर उठाकर चीजों को आगे पीछे कर रखी। तो हमें ये था कि सियासी हल्के हैं ना जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो आपकी नजर में जहां पर गड़बड़ घटाला हुआ है, सियासी हल्कों का जिक्र कर रहे हैं ना, इंतखाबी प्रोसेस की वजह से। अब जी, मैं सियासी हलकों का जी बिल्कुल, अब जरा मैं अगले लेवल पे जाता हूँ। आपने कहा कि मुल्क में इस पे बहस हो रही है, बिल्कुल हो रही है, और आपने दुरुस्त कहा कि इंतहाई खुश सब्जेक्ट था। एदाद शुमार इसके अंदर कहाँ पर कौन से हल्के की तादाद कितनी है, मतलब वो लोगों की दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अब इस्लामाबाद में बात हो रही है, लेकिन बात ये हो रही है कि इसकी बुनियाद पर वो चुनाव जिसके अंदर वो हल्के जो अब आपको जो मुतमईन करेंगे वो तो डिले हो जाएंगे, तो आप क्रेडिट तो लें इसका, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि MQM जो है उसकी डिमांड को मानते हुए एक ग्राउंड फ्राहम कर दी गई है अगले इंतखाबात को डिले करने की। तो 2023 के इंतखाबात 2024 में जाएंगे, तो फिर अगर जाएंगे तो उसका फिर डिस्क्रेडिट भी आपको ही जाएगा। तला साहब, मैं इस पर सिर्फ आपके सामने एक सिनेरियो रख दूं। देखिए 2016 की मरदमशुमारी, 17 की मरदमशुमारी हुई, जो कि इतनी ख़राब हुई कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये मान ली बात कि भाई अगली मरदमशुमारी जो है 5 साल पहले करा ली जाएगी। दैट मीन्स कि उन्होंने इस फैक्ट को माना ना कि मरदमशुमारी गलत हुई है, तो उसका इदराक करने के लिए 5 साल पहले मरदमशुमारी हो गई। अब 5 साल पहले मरदमशुमारी हो गई। दरअसल साहब, हम आज अगस्त में बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन फरवरी से जब ये काम शुरू हुआ तो ये तो काम हो जाना चाहिए था। आपको 7 अप्रैल को खबर, 7 अप्रैल, मैं डेट बता रहा हूँ, 7 अप्रैल को सिंध में खबर आ गई कि सिंध की 98% मरदमशुमारी कंप्लीट हो गई है, और कराची की आबादी को 1,35,00,000 गिना जा रहा है ना। वहां से ये सिलसिला शुरू होता है। हम चूंकि इसका पीछा कर रहे थे, सबूत और शवाहिद जमा कर रहे थे, वज़ीर आज़म के पास लेकर गए, बताया कि भाई ये जो है वो ये तमाम चीजें रह गई। चूंकि डिजिटल थी तो उन्होंने बताया कि 32,000, सेंसस डिपार्टमेंट ने बताया 32,000 हाई राइजेस ऐसी रह गई जहां पे लोग या तो गए नहीं है या गए तो कम वो मैं समझता हूं। सर, मेरी गुजारिश ये है कि अगर इस बुनियाद पर इंतखाबात तवील मुद्दत बुनियाद पर, यानी 6 माह से आगे भी डिले होते हैं, तो फिर कहीं आपको ख्याल आएगा कि यार ये ना ही करते, डिमांड तो बेहतर थी, वो तो कबूल हो गई, अब 4 महीने इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमने डिलिमिटेशन करनी है, 2 महीने के अंदर शेड्यूल डालना है, और आपको पता है मार्च में गई तो फिर दिसंबर तक भी जा सकती है 2024 में। किसको क्या पता पाकिस्तान में क्या होना।
तो साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ इसी हवाले से, देखिए इलेक्शन कराना मकसूद है या सही इलेक्शन कराना मकसूद है? अगर इलेक्शन जो है वो इलेक्शन तो 2018 में भी आरटीएस सिस्टम बन करके हो गए थे, मुल्क की ईंट से ईंट बज गई है, 5 सालों में इलेक्शन तो हो गए थे, लोग जीत भी गए थे आरटीएस सिस्टम बन करके। तो सिर्फ इलेक्शन मैंने आपको इतनी तमहीद इसलिए बांधी बैकग्राउंड से कि जो फ्लॉड मरदमशुमारी ऑलरेडी हुई हुई है उसके बेसिस पे मरदमशुमारी, उसकी बेसिस पर जो वो हल्का बंदियां हुई हुई हैं उसके बाद आपने प्रोसेस कर लिया, आपने मरदमशुमारी कंप्लीट कर ली, उसकी एक्सटेंडेड डेट कंप्लीट कर ली, उसकी पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे वो भी कंप्लीट कर लिया। अभी भी 3 महीने बाकी हैं और वो सिर्फ रिजल्ट अनाउंस होना था, वो 3 महीने 3.25 महीने बाकी हैं, रिजल्ट अनाउंस हो गया। अब जब ये इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि सारे प्रोसेस करने के बाद भी हमें 4 महीने लगे, मैं ये कहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट ये इस्तदा ये कि भाई कभी इमरजेंसी में भी और कभी एक नॉर्मल से हालात से हटकर भी कोई काम करना चाहिए ना। अगर फर्ज करें कि ये सिलसिला हो गया है तो एक चीज गलत हुई हुई है और उसको सही करने के लिए आप कहेंगे कि वो गलत वाली चीज पर चले जाएं क्योंकि हमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो भाई 8 घंटे की वर्किंग आवर्स के ऊपर अगर आपने ये प्लान किया है कि 4 महीने में ये काम होगा तो भाई राउंड द क्लॉक काम करें, 3 शिफ्टों में काम करें, हल्का बंदियां करें। और कौन सा इसके ऊपर आपने ब्रिज बनाना है कि क्योरिंग होगी तो उसका टाइम होगा, उसके ऊपर पानी इतना दिन, लेकिन मुस्तफा साहब गुजारिश ये है, वो आपकी बात दुरुस्त है, हम आपकी बात दुरुस्त है, आप ये तमाम डिमांड्स, ये सजेशंस, ये रिकमेंडेशंस इलेक्शन कमीशन के सामने दे सकते हैं, लेकिन मखलूत हुकूमत जिसका आपकी जमात हिस्सा भी है उसने इख्तियार अब इलेक्शन की डेट को फिक्स करने का वो भी तो इलेक्शन कमीशन को दे दिया। तो ये आपके रिकमेंडेशंस होंगे लेकिन अल्टीमेटली ये डेट फिक्स करनी है इलेक्शन कमीशन ने, जो बजरिया कानून साजी हुई। अब आप उनको कितना जोर डालेंगे कि भाई 3 महीने के अंदर करवाएं, वो तो नहीं होने का। अब तो ये मुझे लगता है कि डिले हो जाएंगे। तो साहब मैं तो देखें, मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन जो है वो, हम नहीं चाहते कि इलेक्शन 1 घंटे में डिले हो और इसको बेस बनाया जाए, हम नहीं चाहते ये। आज भी 3 महीने रह गए, अगर ये अब सिर्फ बात ये कहने के बजाय अगर इसके ऊपर काम शुरू करें और फर्ज करें कि सारे काम करने के बाद आपको लगता है कि आपको 15 दिन 20 दिन या महीने भर का ज्यादा टाइम चाहिए, तो तलत साहब इतनी एक्सरसाइज हो जाने के बाद इट्स नॉट अ बैड डील अगर जो है वो महीने 1.5 महीने की कोई जो है वो अगर इससे अगर कोशिश करने के बावजूद भी काम नहीं कंप्लीट कर पाते तो इट्स नॉट अ बैड डील, क्योंकि जो हुआ था यहां पर आप शायद उसको नहीं इसको एज्यूम कर सकें या फील कर सकें। हम चूंकि इसको यहां पर भुगत रहे हैं, चूंकि शायद पंजाब में इस तरह की सिचुएशन नहीं है या खैबर पख्तूनख्वा में या कहीं और नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो सिंध में अर्बन और रूरल का जो चक्कर है वो जो 15 सालों से पीपल्स पार्टी यहां पर कर रही है वो हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो पता नहीं किस जुमरे में बात चली जाएगी। तो आप यकीन करें बड़े बुरे हालात हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपने फरमाया कि अगर कुछ अगर डिले होते हैं 15 दिन 20 दिन 1 माह तो उसमें मजायका नहीं है, लेकिन अगर इसको बुनियाद बनाकर 6 महीने तक डिले किया जाता तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? हम नहीं मानेंगे सर, इसको हम इस पर रेजिस्ट करेंगे और हम इसमें मैं कह रहा हूं 6 महीने 15 दिन के कभी डिले नहीं होना चाहिए, 3 महीने हैं। कोशिश करें कि इसके ऊपर कोई अलग से काम करें, लेकिन फर्ज करें कि सारी कोशिश करने के बावजूद भी आप एट द एंड ऑफ द डे ये लगता है कि भाई नहीं हो पा रहा सारा सिलसिला, तो भाई उसमें 15-20 दिन महीने में कोई मुजायका नहीं है अगर कोशिश करने के बाद। लेकिन अगर आप इसको बेस बनाकर कहेंगे 6 महीने तो उसमें तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर हमें स्केपगोट बनाने की इनको जरूरत नहीं है। फिर कमाल साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल हमें बता रहे थे कि मरदमशुमारी के ज़रिए, नई मरदमशुमारी के ज़रिए अच्छे इंतखाबात की अब ज़मानत उनको मिल गई है, लेकिन इसको बुनियाद बनाकर अगर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त में इंतखाबात को डिले करने की कोशिश की तो उसको वो नहीं मानेंगे और इलेक्शन कमीशन से वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि 3 माह काफ़ी हैं, अगर 24 घंटे में से 22 घंटे काम करें तो इंतखाबात वक्त पर हो सकते हैं।